हेलो बच्चों। अब यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके अभी आया, मैं फिर से बता देता हूँ कि बैलिस्टिक पेंडुलम इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ बुलेट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइसेस। The device consists of large wooden block of mass m hanging from the two cords. The bullet of mass m is fired into the block. Bullet comes quickly in rest inside the block. Block plus wooden rises vertical height h before the pendulum comes momently at rest. इन दिस प्रोसेस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बिकॉज इस तरह के जो कोलिजन होते हैं जिसमें दोनों एक साथ हो गए, इनको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। क्लियर है? कोलिजन बट सम काइनेटिक एनर्जी इज डेसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर है? व्हेन there is a loss of mechanical energy, collision is said to be inelastic. Further, when the two bodies could move combine and moves with the common velocity, then this type of collision is known as perfectly inelastic. तो पूछा गया है what is the initial speed of the bullet in terms of height h। क्लियर? मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है, अगर वो h हाइट अटेन कर रहा है कोलिजन के बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम था mu, फाइनल मोमेंटम हो गया स्मॉल m कैपिटल M टाइम्स v। तो यहां से हम लोगों के पास जो v मिला बेटा, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू हम लोगों के पास मिल रही है, दिस इज mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्लियर? ये आ गई वेलोसिटी। तो अब ये बुलेट इसके अंदर आ चुकी है और इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को ये वेलोसिटी मिल चुकी है। अब ये अगर हाइट h अटेन कर रहा है सिस्टम, तो कोलिजन के ड्यूरेशन में लॉस हुआ, अब आगे एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं आफ्टर कोलिजन, कब? आफ्टर कोलिजन, बिफोर और आफ्टर नहीं, आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के नाम पे मिला स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स v स्क्वायर, और आगे गए तो ये हो गया mgh, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां पे आ रहा है आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू gh। तो v की हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये, तो m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M टाइम्स v स्क्वायर, और 2 मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2gh। क्लियर? तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास मिलता है स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर इंटू 2gh। अब हम रूट लगा दें तो u इज इक्वल्स टू आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू अंडर रूट 2gh। तो ये अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो हम लोगों को ये किस ऑप्शन में देख रहा है, देखिए जरा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बताया, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सो फाइनली इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? देख लो आराम से, यस थर्ड ऑप्शन में ही हमको दिख रहा है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।